गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस पे जेईई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी कर रहे हैं। मैथ्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ाते हैं। आज मैथ्स में इनइक्वालिटी का थर्ड और लास्ट लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने बेसिक पढ़ाई किया, दूसरे में एएमजीएम और वेटेड एएमजीएम पे अच्छे से डिस्कस किया। आज दो तीन स्पेशल इनइक्वालिटी है जो डिस्कस करेंगे। हो सकता है ये जेईई में बाय नेम सिलेबस में नहीं हो, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, बट इट विल हेल्प यू अ लॉट इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है। एंड आज के बाद फिर मंडे से, दैट इज़ 21 जुलाई, मंडे से ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे जो लगभग 1-1.5 महीने चलेगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम लोग कुछ स्पेशल इनइक्वालिटी 2-3 है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मैं बस कंडीशन बता देता हूँ। लेट A1, A2, A3, AN तक बी n पॉजिटिव रियल नंबर। A1 से लेके AN तक n टोटल पॉजिटिव रियल नंबर हैं, और m जो है, m एक नंबर आएगा, वो एक रियल नंबर है। दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी निगेटिव। ठीक है, वो दोनों हो सकता है, बट A1 से A1 जो नंबर है वो पॉजिटिव है। तो पहला जो मीन होता है मैं आपको बता देता हूँ। मैं लिख रहा हूँ, पहले मैं बड़ा लोकल लैंग्वेज टाइप में लिखूंगा, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। पावर का मीन मतलब, मैं सब समझाता हूँ। पावर का मीन मतलब एवरेज विल बी ग्रेटर देन मीन का पावर इफ m belongs to R -0 ये 1। मैं एक एक चीज समझाता हूं। ठीक है, पावर का मीन इज ग्रेटर देन मीन का पावर। अगर m जो है वो कुछ भी होगा R 0, 1 को छोड़ के, 0 से 1 के बीच में छोड़ के कुछ भी अगर आप m लीजिएगा, ऑल रियल नंबर 0 और 1 हटा के, 0 और 1 मतलब 0 और 1 के बीच के सारे नंबर हटा के, तो पावर का मीन ग्रेटर देन मीन का पावर होगा। ठीक है, सेम रिजल्ट, पावर का मीन विल बी लेस देन मीन का पावर इफ m बिलोंग्स टू, m अगर 0 से 1 के बीच में होगा, जैसे हाफ है, 1/3 है, 1/4 है, तो पावर का मीन वो छोटा होगा मीन का पावर से। ठीक है, और थर्ड में होगा, ऑब्वियसली एक बार बड़ा हो गया तो एक बार छोटा हो गया, थर्ड क्या होगा? पावर का मीन इज इक्वल टू मीन का पावर इफ m इज इक्वल टू 0 और 1। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब देखिए, पहले मैं इस एक्सप्रेशन को आपको समझाता हूं। पावर का मीन, आपके पास टोटल A1, A2, A3, AN नंबर हैं। ठीक है, अब सभी का आप पावर ले लीजिए टू द पावर m। सभी का आप पावर ले लीजिए टू द पावर m, मतलब A टू द पावर m, A1 टू द पावर m, A2 टू द पावर m, A3 टू द पावर n, AN टू द पावर n। ठीक है, सारे नंबर का मैंने पावर m ले लिया। ठीक है, तो पहला चीज क्या बोल रहा है? पावर का मीन, ये सारे पावर हैं, ये, इसका मैं मीन लूंगा, मतलब A1 टू द पावर s m प्लस A2 पावर m प्लस A3 पावर m प्लस AN। मीन लेने के लिए कितने टर्म्स हैं वो देखिए, 1 से लेके n तक इतने टर्म्स हैं। ये आ गया आपको पहला, दैट इज पावर का मीन। पावर लिए, ये समझिए, पावर लिए, उसका मीन ले लिए। दूसरा टर्म क्या है? मीन का पावर, जो ओरिजिनल नंबर है पहले उसका हम मीन ले लिए, तो A1 प्लस A2 प्लस A3
प्लस an/n, ये मीन हो गया। और मीन लेने के बाद इस पे हम पावर दे दिए m। ठीक है, ये m यहां वही m है जो वहां पे है। सो दिस इज पावर का मीन। ये है मीन, पहले मीन ले लिए और उसका पावर। ठीक है, ये दो चीज आ गई। तो पावर का मीन, पावर लिए, मीन का पावर, मीन लिए, फिर पावर लिए। तो ये बड़ा होगा, पावर का मीन बड़ा होगा सारे वैल्यू के लिए एक्सेप्ट 0 से 1 के बीच में। ये बड़ा होगा, ध्यान से देखिए, कब? जब m 0 से 1 के बीच में हो। और अगर m 0 और 1 होगा तो दोनों इक्वल होगा। आप देख भी सकते हैं, अगर m 0 डाल दीजिए तो ये भी पावर 0 पे चीज़ें 1 हो जाती हैं। तो 1 + 1 + 1 ये n/n 1 हो गया। यहाँ देख लिए a1 + a2 + a3 कुछ भी हो, चूंकि पावर 0 डाल दिए तो एनीथिंग टू द पावर 0 1, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1। अगर आप 1 ले लीजिए तो ये क्या हो गया? a1 + a2 + a3 + an/n। इसको अगर आप 1 ले लीजिए तो a1 + a2 + a3 + an/n पावर 1, ये दोनों सेम हो जाएगा। तो ये इनइक्वालिटी जो है आपको समझना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग बना सकते हैं। ये याद रखना है, पावर का मीन बड़ा होता है मीन का पावर से मोस्ट ऑफ द वैल्यूज़ के लिए। सिर्फ 0 से 1 के बीच में पावर का मीन छोटा हो जाता है। अब हम लोग इस पे 2 क्वेश्चन करेंगे, और एक इनइक्वालिटी है दैट इज कॉल्ड पावर मीन इनइक्वालिटी। ठीक है, उस नाम से है। दैट इज नथिंग बट ये जो मैंने अभी बताया वही है पावर मीन इनइक्वालिटी, थोड़ा उसका एक्सप्रेशन अलग है। जैसे आपको अगर ये प्रूव करना है, प्रूव दैट √1 + √2 + √3 + √n is less than n √n + 1/2, √1 + 2 3 √n less than n into √n + 2 when n is greater than 1। ठीक है, अब देखिए ये, अब इसमें आपको ध्यान देना है कि ये इनइक्वालिटी आप लगाइएगा कब? उस समय लगाइएगा जब आप ये देखिए सारे में सेम पावर है। इसमें पावर हाफ है, रूट मतलब हाफ पावर, इसमें हाफ है, इसमें हाफ है, इसमें हाफ है। तो अगर मैं टोटल n नंबर चुन लूँ, 1 2 3 n नंबर, इसका पावर का मीन क्या होगा? पावर का मीन, पहले पावर ले लूँगा, और पावर क्या ले रहा हूँ? हाफ। तो 1 to the power ½ + 2 to the power ½ + 3 to the power ½ + n to the power ½। ये पावर हो गया डिवाइडेड बाय मीन। मीन के लिए किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसका पावर का मीन ये हो गया। अच्छा, मीन का पावर क्या होगा? पहले मीन ले लेंगे, 1 + 2 + 3 + n डिवाइडेड बाय n का पावर, और यहाँ पावर वही हाफ डालना है जो इसमें डालना। कौन बड़ा होगा? अब देखिए पावर चूंकि हाफ है, हाफ हमने हाफ लिया है, दैट इज 0 से 1 के बीच में है, तो पावर का मीन जो है वो छोटा हो जाएगा। ये जो है छोटा हो जाएगा इससे। अब मैं लिख देता हूँ, दैट इज √1 + √2 + √n डिवाइडेड बाय n। ये पावर का मीन है। दिस विल बी लेस देन, अब आ जाइए मीन का पावर, ठीक है, क्लियर है? इसको उधर ले जाइए n को, तो √1 + √2 इसी तरह √n तक इज लेस देन, ये इधर चला गया n। अब ध्यान से देखिए 1 + 2 + 3 + n तक कितना होता है? ये होता है n into n + 1/2, यही होता है ना, सम ऑफ n नंबर, n into n, नीचे भी n है, तो दिस इज लेस देन n से n कट गया, n + 1/2 to the power ½ यही प्रूव करना था। लेस देन n + 1/2 to the power ½ लिखे या रूट लिखे, बोथ आर सेम थिंग। तो आप इसको इजिली प्रूव कर सकते हैं पावर का मीन और मीन के पावर के कंसेप्ट को समझ के, ठीक है।
चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन, इफ ए बी सी ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है और आपको दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 1, a प्लस बी प्लस सी बराबर 1, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। इसका मिनिमम वैल्यू आपको पता करना है। अब देखिए, अदरवाइज अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता है पावर ऑफ मीन और मीन ऑफ पावर, तो ये बड़ा टफ है करना। बट ये कैसे आपको स्ट्राइक करेगा, ये देखिए, ये कहीं ना कहीं सम है 3 नंबर का, तो इससे हम उसका मीन निकाल सकते हैं, सम बाई नंबर ऑफ टर्म्स, और ये पावर के टर्म में है। तो अगर मैं 3 नंबर ले लूँ ए बी सी, तो इसका पावर का मीन क्या हो जाएगा, और मैं डिग्री कितना लूँगा, -2। क्यों? क्योंकि यहाँ भी पावर, दिस इज व्हाट, a टू द पावर -2, b टू द पावर -2, c टू द पावर -2, तो मैं पावर ले रहा हूँ यहाँ -2। तो पावर का मीन क्या होगा, ध्यान से देखिए, पहले पावर लेंगे, a टू द पावर -2 प्लस b टू द पावर -2 प्लस c टू द पावर -2, पावर का मीन। ठीक है, वेरी गुड। मीन का पावर क्या होगा, मीन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी बाई 3, ये मीन हो गया पावर, पावर -2 मैं ले रहा हूँ। अब देखिए -2 है, -2 के केस में, इनफैक्ट हर केस में ये बड़ा होता है, खाली 0 से 1 को छोड़ दीजिए तो ये बड़ा होगा मेरा। तो अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, a टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 3, ये बड़ा होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3 टू द पावर -2 से। अब देखिए, ये दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी 1 है, तो ये 1/3 हो जाएगा, दैट इज 1/3 टू द पावर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर -1। ध्यान से देखिए, 3 टू द पावर -1 -2 है, तो 3 टू द पावर -1 इंटू -2, 3 टू द पावर 2, दैट इज 9। तो उधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो a टू द पावर -2 प्लस 3 उधर चला जाएगा 27, और यही तो वो पूछ रहा है। ये हमेशा 27 से बड़ा होगा, और तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 27 होगा। और हमेशा आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि मिनिमम वैल्यू कब आता है, मैंने हमेशा आपको ये चीज़ बोला था, या मैक्सिमम वैल्यू कब आता है, जब नंबर आपस में बराबर हों। मतलब तीनों का सम अगर 1 है, तो हर नंबर अगर 1/3 हो जाए, तब देखिए ये 27 आएगा। ठीक है, a स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर इज 1/9, तो 1/a स्क्वायर इज 9 प्लस 9 प्लस 9, 27। ये हमेशा आप ध्यान रखिए कि इक्वलिटी उसी समय होता है AMGM में, या आपको पावर मीन में, या और भी जो आपने पढ़ा है वेटेड AMGM में, जब नंबर आपस में सेम हो। तो जब ये 1/3 1/3 1/3 होगा, तो ये 9 होगा, ये 9 होगा, ये 9 होगा, तो 9 प्लस 9 प्लस 9 27। तो मिनिमम वैल्यू इसका 27 आए। ठीक है, चलिए, तो ये आप ध्यान रखिए, पावर का मीन और मीन का पावर, पावर का मीन बड़ा होता है। हाँ, अगर 0 से 1 के बीच में आप पावर ले रहे हैं, तो पावर का मीन छोटा हो जाएगा, और 0 और 1 में तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ये पहला था। नेक्स्ट इज, ये नया चीज नहीं है अभी जो मैं बता रहा हूं, पावर मीन इनइक्वालिटी, ये कोई नया चीज नहीं है, सेम चीज है। मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं, आपके पास n नंबर है, A1 A2 A3 AN तक आपके पास टोटल n नंबर है, और कोई भी आपने पावर सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए m। ठीक है, कोई भी आपने पावर सेलेक्ट कर लीजिए m,
जो 2 हो, 3 हो, 4 हो, -1 हो, -2 हो, डजेंट मेक डिफरेंस। देन मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, पावर मीन ऑफ, ये जो नंबर है, एक सेकंड पॉज कर, सेट है, ठीक है। तो पावर मीन, सॉरी लाइन कट गया था, पावर मीन ऑफ A1 A2, मान लीजिए n नंबर है, A1 A2 A3 AN तक, इसका पावर मीन डिफाइंड कैसे होता है ध्यान से देखिए। कुछ नहीं करना है, पावर लेके मीन ले लीजिए, जो अभी मैंने बताया, पावर, ठीक है, मीन लेंगे, मीन के लिए क्या करेंगे, n, ये हो गया। ये जो अभी तक मैंने पढ़ा था पावर का मीन, अब खाली इसमें एक काम करते हैं, पावर मीन ऑफ दिस नंबर इज डिफाइंड बाय दिस टू द पावर 1/m। सेम चीज है, पावर का मीन, खाली उसके पावर में 1 नीचे क्या है जो हमने पावर लिया है, दिस इज डिफाइंड एज पावर मीन ऑफ n टर्म्स, A1 A2 A3 AN, ठीक है। m आप अपने से सेलेक्ट कर सकते हैं, पिछले केस में आपने देखा पावर सिलेक्शन का आपको ऑथोरिटी खुद का है। तो इसमें इनइक्वालिटी क्या कहता है, ये तो पावर मीन हमने डिफाइन कर दिया। मान लीजिए इसको मैं ऐसे लिखता हूं, पावर मीन इस सिंबल से लिख रहा हूं PM। इसमें इनका क्या कहना है इनइक्वालिटी में कि इफ K1 इज ग्रेटर देन K2, ये ध्यान से देखिएगा, कोई भी दो नंबर हैं आपके पास K1 और K2, एक बड़ा है दूसरे से, ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं पावर मीन व्हेन पावर इज K1, मतलब जब मैं K1 पावर ले रहा हूं तो ये भी बड़ा हो जाएगा पावर मीन व्हेन पावर इज K2। ये सब क्वेश्चन से ही क्लियर होता है, मतलब। और आप कोई भी दो नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे 4 और 2, जैसे मान लीजिए आपने सेलेक्ट कर लिया 4 इज ग्रेटर देन 2, वेरी गुड। तो पावर मीन, ठीक है, व्हेन पावर इज 4 इज ग्रेटर देन, सॉरी ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, यानी ये ग्रेटर देन इक्वल टू पावर मीन व्हेन पावर इज क्या 2 था ना, 2। अगेन ये मैं बता दूं कि ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, जब सारे नंबर आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल में लाया था कि मान लीजिए मेरे पास 3 नंबर है, A B C, 3 नंबर है, ठीक है। वी नो कि 3 इज ग्रेटर देन 2, हमको पता है कि 3 जो है 2 से बड़ा है। तो चलिए अब हम इस केस में इसका पावर मीन क्या होगा, ध्यान से देखिए। इस केस में A³ प्लस B³, मैं अभी लिख रहा हूं पावर मीन व्हेन पावर इज 3, तो A³ प्लस B³ प्लस C³ डिवाइडेड बाई 3, क्या मैंने डिफाइन किया था, पावर का मीन टू द पावर 1/3, टू द पावर 1/m, जो कि यहाँ पे, ठीक है, कंटिन्यू है, 1/3 हो गया। और ये किसके बराबर हो जाएगा, अब देखिए जब 2 पावर है तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, जो कि पावर 2 लिए। सो ये इनइक्वल, अब क्या है आपको इसके साथ जैसे प्ले करना है, अगर टू द पावर 6 कर दीजिए, यहाँ पावर 1/3 है, पावर 1/2 है, पावर 6 कर दीजिए तो ये 6/3 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो अब आपका जो भी रिक्वायर, तो अब आपसे एक फायदा क्या हुआ, ठीक है, इसमें क्या बेनिफिट हुआ आपको कि देखिए एक तरफ क्यूब 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 है, एक तरफ स्क्वायर 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 है, तो आप क्यूब वाले को स्क्वायर वाले से रिलेट कर पा रहे हैं बहुत अच्छे से। एक तरफ हो सकता है आप, और ये आपका चॉइस है, योर चॉइस, आप कोई दो नंबर ले लीजिए, 5 बड़ा 2 से, 3 बड़ा 1 से, 4 बड़ा 2 से, व्हाट एवर नंबर यू सेलेक्ट, उसका पावर का मीन टू द पावर 1/पावर विल बी ग्रेटर देन पावर, ये इक्वालिटी उस समय होगा जब सारे नंबर आपस में, मतलब अगर ABC को आप सेम कर दीजिए तो देख लीजिए क्या होगा, ये A³ प्लस A³ प्लस A³ तो 3A³ 3A³/3 A³ टू द पावर 1/3 A हो गया। ये A² प्लस B² प्लस C² सेम है ABC, तो 3A²/3 A² टू द पावर 1/2, ये A हो गया।
तो दोनों चीज में इक्वलिटी उस समय आ जाएगा जब सारे नंबर आपस में सेम हो। अदरवाइज बाकी सारे केसेस में ये हमेशा याद रखिए कि जो नंबर बड़ा है उसका पीएम, और पीएम डिफाइंड कैसे है, पावर का मीन टू द पावर 1/पावर। ठीक है, अब हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे, उससे ये क्लैरिटी। तो अब आपका क्वेश्चन ये बहुत होना चाहिए कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये इनइक्वालिटी यूज करना है। तो आप देख लीजिए, जब भी आपको दो अलग टाइप के पावर हो, जैसे इसमें देखिए एक तरफ 3 है, एक तरफ 2 है, और ये जो मैंने अभी इनइक्वालिटी बताया, ये पावर मीन इनइक्वालिटी, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इससे पहले जो मैंने आपको एक इनइक्वालिटी बताई थी, पावर का मीन इज ग्रेटर देन मीन का पावर, जो इससे पहले, आप उससे भी सेम चीज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग दोनों मेथड से बनाएंगे। इफ ए बी सी बी पॉजिटिव रियल नंबर, 3 नंबर दिया है, प्रूव दैट 9a³ प्लस b³ प्लस c³, 9a³ प्लस b³ प्लस c³ इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। ठीक है, तो अभी जो हमने पढ़ा, अगर उस मेथड से बनाते हैं इसको, तो एक तरफ देखिए पावर क्या है, 3 3 3, यहाँ पावर क्या है, 1 1 1, तो कहीं ना कहीं चीजें रिलेटेड होंगी। तो 3 इज ग्रेटर देन 1, कोई डाउट नहीं है। तो पावर ऑफ मीन व्हेन पावर इज 3 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू पावर ऑफ मीन व्हेन पावर इज 1। वेरी गुड। और नंबर क्या है, ABC। तो ये देखिए कैसे लिखेंगे, 3 पावर के लिए पहले पावर का मीन लेंगे, पावर का मीन टू द पावर 1/3, क्यों, क्योंकि 1/पावर ग्रेटर देन। ये क्या लिखेंगे, पावर का मीन क्या लेंगे, a प्लस b प्लस c, क्योंकि इसमें हम पावर 1 ले रहे हैं, और 1/1 तो यही रह जाएगा। अब देखिए, आपको देख के ही लग रहा होगा कि दोनों तरफ क्यूब करना होगा, जिससे ये क्यूब एलिमिनेट हो जाए। तो क्या हो गया, a³ प्लस b³ प्लस c³/3, जब क्यूब किए तो पूरा हट गया। और ये क्या आ गया, a प्लस b प्लस c का क्यूब बाई 27, क्यूब 3³ इज 27। ठीक है, अब देख लीजिए, ये 3 से कट गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 उधर चला जाएगा, तो 9a³ प्लस b³ प्लस c³ इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस b प्लस c का क्यूब। यही प्रूव करना था। ठीक है, ये क्लियर है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए कि ये तो सिंपल आपने यूज किया, 3 1 से बड़ा है तो इसका पावर ऑफ मीन ये कर दिया आगे। हमने इससे पहले जो अभी पढ़ा था, मैं फिर से वो लिख रहा हूं, पावर का मीन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू मीन का पावर जब r-01। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू लिखिए या ग्रेटर देन सिर्फ लिखिए, इट डजंट मेक डिफरेंस। आपको पता है चीजें इक्वालिटी हो जाएंगी जब सारे नंबर सेम होंगे। तो अब ध्यान से देखिए, उस मेथड से अब हम इसको बना रहे हैं, मेथड 2, और मैं पावर सेलेक्ट कर लिया अब 3। ठीक है, चलिए, तो 3 नंबर है, पावर का मीन क्या होगा, a³ प्लस b³ प्लस c³ पावर का मीन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा मीन का पावर। मीन देखिए, a प्लस b प्लस c, इसका मीन ये हुआ, और पावर, चूंकि थर्ड पावर ले रहा हूं तो थर्ड पावर में ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, तो ये इफेक्टिवली सेम आ जाएगा। ये 27 आ गया, 27 इधर जाके हो गया, तो ये सेम हो गया। यही चीज आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। ये आप रिजल्ट याद रखिए जो मैंने बताया कि 0 से 1 के अलावा हर वैल्यू पे पावर का मीन बड़ा होता है मीन के पावर से, एक चीज, या पावर मीन इनइक्वालिटी है, कोई नंबर अगर दूसरे से बड़ा है तो उसका पावर मीन जो है दूसरे से बड़ा होता है। इक्वालिटी हमेशा होल्ड करता है जब नंबर सेम हो। चलिए, एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगेन आई एम सेइंग कि ये हो सकता है आपको डायरेक्ट सिलेबस में नहीं हो, बट आप इसकी यूटिलिटी को देखिए, कितने अच्छे अच्छे इनइक्वालिटी आप सॉल्व कर पा रहे हैं जस्ट इस कंसेप्ट से। ठीक है,
ये क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब इसको दो मेथड से बना सकते हैं। मैं पहले बनाऊंगा इससे पावर का मीन ग्रेटर देन इक्वल टू मीन का पावर, इस मेथड से। आप होमवर्क में इसको सेम चीज को बना सकते हैं जो मैंने अभी बताया, पावर मीन इनइक्वालिटी। अब इसमें ध्यान से देखिए कि 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, तो एक बार में ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार में 3 और 1 का रिलेशन आएगा, एक बार में 2 और 1 का रिलेशन आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, 3 वाला करते हैं, 3 और 1। तो क्या लिखेंगे, पावर का मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू मीन का पावर का मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू मीन का पावर। ये पहला इक्वेशन है जब मैंने 3 वाले को किया। अब फिर 2 वाले को अलग से लिखूंगा, क्योंकि 2 के लिए भी वो ये हमेशा सही होता है, सिर्फ कब नहीं होता है, 0 से 1 के बीच में। तो अब 2 के लिए करूंगा तो पावर का मीन इज ग्रेटर देन मीन का पावर। ध्यान से देखिए, पावर का मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू मीन का पावर, पावर का मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू मीन का पावर। ये 2 अलग अलग है। अब देख लीजिए, आपको ये चाहिए, मतलब क्यूब वाले को हम स्क्वायर वाले से माने इसको हम इससे डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 3 3 कट जाएगा, इधर आ जाएगा ठीक है, ये आ गया। अब इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, तो ऊपर में आ जाएगा पावर 1। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका नीचे 27 है, 3 क्यूब 27, यहाँ नीचे 9 है, तो ये नीचे आ जाएगा 3। डिवाइड किया मैंने, इसको इससे डिवाइड किया, तो यहाँ 27 है, यहाँ 9 है, ये 9 ऊपर चला जाएगा चूंकि डिनोमिनेटर में है, तो 9/27 3। एंड यही आपको प्रूव करना है। व्हाट वी डिड, वी डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, 1 को 2 से डिवाइड किए। सिंपली आपको वो टर्म चाहिए, तब डिवाइड करने पे सिंपली आ गया। सेम चीज को आप अटेम्प्ट कीजिए पावर मीन इनइक्वालिटी से, उसमें भी आपको 2 बार लेना होगा। एक बार 3 1 से बड़ा है उसके लिए, एक बार 2 1 से बड़ा है उसके लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों इंडिपेंडेंट नहीं। ठीक है, चलिए, तो हमने 2 इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी पढ़ा, एक पावर का मीन और मीन का पावर, दूसरा पावर मीन इनइक्वालिटी। दोनों रिलेटेड हैं, दोनों अपने आप में कनेक्टेड हैं। अगर आपको एक का भी क्लैरिटी है तो दूसरा आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, ये अगेन कोई नया नहीं है बट छोटा सा ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इसमें क्या कंसेप्ट है, आप लोग बेसिक ज्योमेट्री में पढ़े हैं। कोई ट्रायंगल है, अगर ए बी सी, तो ए के अपोजिट को साइड ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी। तो आपको इसमें क्या रूल पता है, सम ऑफ एनी 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये पता है आपको अच्छे से, हम लोग ज्योमेट्री में प्रूव करते थे इसको कंस्ट्रक्शन करके, कि किसी भी 2 साइड का सम, कोई भी 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं होगा तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो कभी कभी क्या होगा, हमको क्वेश्चन में 3 नंबर जो है ABC, उस पर एक रिस्ट्रिक्शन दे देगा कि दे आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो इफ दे आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल तो हमको ये A प्लस बी सी से बड़ा होगा, B प्लस सी ए से बड़ा होगा, एंड C प्लस ए बी से बड़ा होगा। ये हमेशा तीनों सेटिस्फाई करेगा, तो ये एक्स्ट्रा एक कंडीशन दे देगा। जैसे एक क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, इसमें दे दिया है ए बी सी आर साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, देन मिनिमम, नहीं यहां एग्जैक्ट लैंग्वेज में लिख रहा हूं, देन वैल्यू ऑफ
ए बाई बी प्लस सी प्लस बी बाई सी प्लस ए प्लस सी बाई ए प्लस बी कैनॉट एक्सीड, मतलब इससे बड़ा नहीं हो सकता है 1, 3/2 एंड सी इज 2, डी इज 5/2। ठीक है, ले मैं हाफ में इसको बनाऊंगा। ठीक है, इसमें बस ये ध्यान आपको रखना है कि यू हैव वन एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन कि a प्लस बी सी से बड़ा होगा। मैं यहां लिख रहा हूं a प्लस बी सी से बड़ा होगा, b प्लस सी a से बड़ा होगा एंड c प्लस a b से बड़ा होगा। ठीक है, तो अब आप देखिए आपके पास रिस्ट्रिक्शन क्या है, a प्लस बी बड़ा है c से, b प्लस सी बड़ा है a से और c प्लस a बड़ा है b से। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म होता है, ये भी आपने 8th 9th में पढ़ा है, सेमी पेरीमीटर, जिसको हम लोग S से लिखते हैं। ये क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब a प्लस बी प्लस सी जो कि पेरीमीटर होता है, तो पेरीमीटर बाय हाफ इज सेमी पेरीमीटर, तो a प्लस बी प्लस सी को लिख सकते हैं 2s, ये याद रखिए। ठीक है, अब अगर आप पहले इक्वेशन की बात कीजिए, a प्लस बी सी से बड़ा है। ठीक है, दोनों साइड LHS RHS मैं दोनों साइड a प्लस बी फिर से ऐड कर देता हूं, तो 2 इंटू ए प्लस बी इज ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 2s। ठीक है, इसमें मैं दोनों साइड b प्लस सी ऐड कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2b प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी प्लस ए, कितना हो जाएगा 2s। इसमें मैं दोनों साइड c प्लस ए ऐड कर देता हूं, तो 2 इंटू सी प्लस ए इज ग्रेटर देन 2s। इससे मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी इज ग्रेटर देन s, b प्लस सी इज ग्रेटर देन s एंड c प्लस ए इज ग्रेटर देन s। 2 से डिवाइड कर दिए दोनों साइड। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए आपको जो प्रूव करना है उसमें a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए डिनोमिनेटर में है, तो हम सब तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे। और आपको मैंने बताया था इनइक्वालिटी के पहले क्लास में कि रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वालिटी रिवर्स करती है, तो ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई ए प्लस बी विल बी लेस देन 1 बाई एस, 1 बाई बी प्लस सी इज लेस देन 1 बाई एस, 1 बाई सी प्लस ए इज लेस देन 1। इनइक्वालिटी लेने पे चीजें रिवर्स कर जाती हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिए क्या लाना क्या है, जहां a प्लस बी है नीचे, ऊपर आपको c चाहिए, जहां c प्लस है वहां b चाहिए, जहां b प्लस c है वहां a चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम यहां c लाएंगे, तो c बाई ए प्लस बी, c से यहां मल्टीप्लाई किए तो यहां भी करना पड़ेगा, c डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ये हो गया। इसमें b प्लस सी था तो a से किए, इसमें b से किए, बस। अब क्या करेंगे, तीनों को इस छोटे छोटे वाले पोर्शन को ऐड कर देंगे, तो c बाई ए प्लस बी प्लस ए बाई बी प्लस सी प्लस बी बाई सी प्लस ए, ये छोटा हो जाएगा दिस c बाई एस प्लस ए बाई एस प्लस बी बाई एस। यही हमको चाहिए जो z है, z इज लेस देन, इसमें क्या करेंगे 1 बाई एस कॉमन ले लिए तो a प्लस बी प्लस सी आ गया, a प्लस बी प्लस सी कितना होता है 2s, तो z इज लेस देन 2। मतलब z जो है हमेशा 2 से छोटा होगा, इसका मतलब z कभी भी 2 को एक्सीड नहीं कर पाएगा, z विल ऑलवेज बी लेस देन 2। तो इसमें बस एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन यही आपको थॉट लाना पड़ेगा कि ये कंडीशन है a प्लस बी ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, सी प्लस ए ग्रेटर देन। बाकी जो हमने किया अभी तक जो क्वेश्चन, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था, तो सेमी पेरीमीटर का कंसेप्ट यूज करेंगे। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। 2-3 चीजें मैं बता दूं, रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वालिटी बदल जाती है, नंबर 1। नंबर 2, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी सेम रहती है, निगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी बदल जाती है, जो हमने क्लास 1 में अच्छे से सब कराया था। ठीक है,
अब जो लास्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है, जो बच्चे अगर ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं IOQM की या RMO की, तो उनके लिए ओलंपियाड कोर चैप्टर है, ये उनके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस ये सब आते हैं। बट जो JEE मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, बट इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। लास्ट में बता रहा हूँ, CAUCHY कॉची स्वार्ज, SCHWARZ, CAUCHY कॉची SCHWARZ स्वार्ज इनइक्वालिटी, ठीक है। ये मेरे हिसाब से दिस इज लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपको देखने में लगेगा कि इसका यूज कहाँ पे है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस में अगर आपको ये इनइक्वालिटी क्लियर है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसका स्टेटमेंट पहले लिख दूं, इफ A1 A2 A3 AN, ये n नंबर है, A1 A2 A3 AN, अच्छे से देखिएगा, वन सेट ऑफ नंबर है, फिर एक है B1 B2 B3 BN, ये भी n नंबर है, ये भी n नंबर है, सेम नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो ये अलग सेट है, ये अलग सेट है। बहुत बार क्यों ये इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में दूसरा सेट खुद से क्रिएट कर लीजिएगा तो आपका इनइक्वालिटी सॉल्व हो जाएगा। ये कहता है कि पहले वाले जो फर्स्ट इनइक्वालिटी फर्स्ट टर्म्स है उसके स्क्वायर का सम कीजिए, मतलब A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर, पहले वाले टर्म को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। सेम चीज कीजिए, अब मल्टीप्लाई कीजिए दूसरे वालों के लिए, B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर, ठीक है। पहले का स्क्वायर का सम मल्टीप्लाइड बाय दूसरे के स्क्वायर का सम, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा कब, किससे? अब क्या करना है, इस RHS में आपस में इनको मल्टीप्लाई कीजिए, सीक्वेंस, मतलब A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 प्लस AN BN और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। पहले का टर्म का स्क्वायर का सम दूसरे के टर्म का स्क्वायर का सम ग्रेटर देन इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट को ऐड कीजिए और उसके स्क्वायर, वहां स्क्वायर है। इसमें इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वालिटी कब होता है, व्हेन, जब ये रेशियो है, दैट इज A1 बाई B1 इज इक्वल टू A2 बाई B2 इज इक्वल टू A3 बाई B3 एंड दिस इज इक्वल टू AN बाई BN। मैंने सारा जो रेशियो है A1 बाई B1, A2 बाई B2, A3 बाई B3, ये सारा आपस में AN बाई BN सेम होगा, उस केस में इक्वालिटी होल्ड ये करता है। इसका क्या बेनिफिट है, आपको तो n नंबर दिया है बट एग्जाम में ना 1 2 3 इसी 3 ही टर्म देगा, जैसे ABC XYZ इस टाइप का 3 ही देगा, तो फिर n 3 तक जाएगा। तो आप देखिएगा इसका कितना अच्छा यूटिलिटी है, कितने अच्छे से आप वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो अदरवाइज आप बहुत टफ है करना। याद कैसे करना है, स्क्वायर का सम पहले का दूसरे सेट का ग्रेटर देन इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, चलो ABC रियल नंबर दिया हुआ है, ABC या रियल नंबर, पहला कंडीशन है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 1 दिया हुआ है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर 1। क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12A प्लस 4B प्लस 3C, 12A प्लस 4B प्लस 3C, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं। अब इसको आप AMGM से ट्राई कीजिए, नहीं होगा,
पावर मीन में दिक्कत क्या है, यहाँ तो ठीक है सब में पावर है 2 2 2, बट यहाँ जो है वो a प्लस बी प्लस सी के टर्म में नहीं है। पावर मीन में क्या होता है, एक तरफ पावर 2 हो या 3 हो या 4 हो, और एक तरफ कोई पावर नहीं हो, दैट इज a प्लस बी प्लस सी, वो भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ये ध्यान दीजिए, a के साथ 12 लगा है, 4 लगा है, ये लगा है। तो मान लीजिए मैं टर्म ले रहा हूं a b c, ये मेरा 3 टर्म है, ठीक है, a b c। चूंकि ये स्क्वायर है तो आपको कॉची वाला हिट कर सकता है। अब मैं दूसरा सेट अपने मन से ले लेता हूं और ऐसा नंबर ले लूं जिसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट करने पे वही आए। 12a है तो मैं 12 ले लेता हूं, जिससे 12 को a से मल्टीप्लाई करूंगा 12a आएगा। 4b आना चाहिए तो मैं 4 ले लेता हूं, 3c आना चाहिए तो मैं 3 ले लेता हूं। ये भी 3 टर्म है। अब इन दोनों सेट पे आप कॉची वाला यूज कीजिए। पहले का स्क्वायर का सम मल्टीप्लाइड बाई इसके स्क्वायर का सम, और ये तो नोन नंबर है, 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का स्क्वायर। अब देख लीजिए ये वही आएगा जो आपको चाहिए था, 12a प्लस 4b प्लस 3c का स्क्वायर। अब देख लीजिए ये कितना दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दिया है 1, ये कितना हो गया 16 25 144 169। इसका आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, इसको मैं z मान लेता हूं तो z स्क्वायर, इसको मैं z मान लिया, मतलब z स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 169, तो z इज लेस देन इक्वल टू 30। ठीक है, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिए तो z जो है 13 या 13 से छोटा होगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा, क्योंकि हमेशा z। तो ये इतना अच्छा इनइक्वालिटी है कि आप इसको अगर यूज करना सीख लीजिएगा तो इट विल हेल्प यू ए लॉट। ये 3 नंबर आप ऐसा चुनिए कि आपको वो कुछ भी पूछ देता अभी 19a 14b 5c, आप वो सेलेक्ट कीजिए, बिकॉज इसका स्क्वायर का सम आप निकाल सकते हैं, इसके स्क्वायर का सम दिया हुआ है, तो इसका आपको वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज कॉची इनइक्वालिटी। ठीक है, लाइक तो अब लास्ट 5-7 मिनट में मैं आपको बता दूं कि हमने AM GM इनइक्वालिटी किया, मॉडुलस इनइक्वालिटी किया, लॉग इनइक्वालिटी पहले ही किया है, एक्सपोनेंशियल किया है, इर्रेशनल किया है, वेवी कर्व से रैशनल किया है। 1-2 इनइक्वालिटी है जो अभी नहीं मैं बता पाऊंगा, जैसे एक है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी। ठीक है, जैसे ये आता है sin x इज लेस देन x इज tan x फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अभी मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि इसको हम लोग करेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे, मंडे से वही स्टार्ट कर रहे हैं, तब इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक जो मेरा फेवरेट है दैट इज जेनसन इनइक्वालिटी, ये लास्ट है, 1 मिनट पॉज कर दीजिए, कर दिए। जेनसन इनइक्वालिटी ये हम लोग करेंगे आफ्टर AOD। AOD होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोग कब पढ़ेंगे? 12th में जब कैलकुलस पढ़ेंगे तो डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे, उसके लास्ट में पढ़ते हैं AOD जो सबसे बड़ा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। वो जब कर लेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे जेनसन इनइक्वालिटी, चूंकि इसके लिए डबल डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ती है। बट ये मेरा फेवरेट है, ये बहुत इफेक्टिव इनइक्वालिटी है। मतलब इसको इनइक्वालिटी के साथ बेस्ट थिंग क्या है ना, आपको लगता है कि वो नॉर्मल चीज़ें हैं, सिलेबस में है नहीं है, पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, बट दे क्रिएट वंडर्स। अगर आपको जेनसन इनइक्वालिटी पता है तो आप ऐसे बहुत क्वेश्चन कर दीजिएगा जो अदरवाइज बच्चे नहीं कर पाएंगे। कॉची इनइक्वालिटी, पावर मीन इनइक्वालिटी, ये सारे को आपको कमांड करना है। तो ये दोनों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बाद करेंगे, ये जेनसन इनइक्वालिटी हम लोग AOD के बाद करेंगे। तो आज बस एक में और क्वेश्चन करा रहा हूँ एंड देन वी विल वाइंड अप दिस क्लास। लेट, ये एक फंक्शन है, उसके सिंबल पे मत जाइए। एक फंक्शन है जो R का मतलब होता है रियल नंबर से रियल नंबर। ये हम लोग जब पढ़ेंगे फंक्शन तो आप देखिएगा, आपके लिए अभी बस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उसके आगे से है। एक कोई फंक्शन है सच दैट f be such that for all x
जितने भी x हैं रियल नंबर, ये देखिए 2 to the power 1 plus x plus 2 to the power 1 minus x, 2 to the power 1 plus x plus 2 to the power 1 minus x एक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है हमारा fx जो दिया हुआ है, और तीसरा फंक्शन है 3 to the power x plus 3 to the power minus x आर इन AP। मीन्स ये और ये AP में दिया है, AP में तीनों टर्म हैं। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ fx का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन भी दे दूं मैं 0 4 3 2, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। ठीक है, अगर AP में है तो क्या आपको पता है, अगर 3 टर्म AP में है तो ये उसका अरिथमेटिक मीन होगा, मतलब दिस डिवाइडेड बाई 2, मैं ऐसे लिखता हूँ, नहीं fx हो जाएगा अरिथमेटिक मीन दिस प्लस दिस बाई 2, मतलब 1/2 2 to the power 1 plus x plus 2 to the power 1 minus x plus 3 to the power x plus 3 to the power minus x। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 to the power 1 plus x plus 1 by, नहीं एक सेकेंड, इसको तो थोड़ा इसको रुक जाइए, 1/2 इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लिए तो क्या लिख सकते हैं 2 to the power x, इसमें भी 2 कॉमन ले लिए तो 1/2 to the power x, ये आ गया 3 to the power x प्लस 1/3। मैंने आपको बताया था ऑलवेज ट्राई टू राइट नंबर इन टर्म्स ऑफ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 to the power x हो गया, और ये 2 बाई इधर 1/2 to the power x हो गया। अब हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया फाइनली, ये कैंसिल हो गया, प्लस हाफ, बस दिस इज योर fx। आपको पता है मिनिमम वैल्यू कब होगा, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, मैंने बताया था कोई भी नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल का मिनिमम वैल्यू 2 होता है अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो। एंड यू नो 2 to the power x इज ऑलवेज पॉजिटिव। 2 to the power x जब हमने एक्सपोनेंट बताया था, आपको बताया था पॉजिटिव है, पावर x है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू 2 है। और मिनिमम वैल्यू कब आता है, जब दोनों टर्म 1 हो जाएं, मतलब जब ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए, उसी केस में, वैसे भी जब ये 1 है तो ये 1 होगा ही, चूंकि 1/1 1 होता है। तो पहली बात मिनिमम वैल्यू 2 होता है जब नंबर पॉजिटिव हो, नंबर पॉजिटिव है तो इसका मिनिमम वैल्यू 2 है। 2 उसी समय होगा जब मेरा ये नंबर 1 हो जाए, और ये 1 कब होगा, 2 to the power x 1 कब होगा, जब 2 to the power x 1 कब होगा, जब x 0 हो जाए। ठीक है, सिमिलरली इसको देखिए, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 3 to the power x प्लस 1/3 to the power x, इसका भी मिनिमम वैल्यू 2 होगा। क्यों, क्योंकि ये भी सम प्लस 1 बाई नंबर प्लस 1 बाय रेसिप्रोकल है। ठीक है, इसका भी मिनिमम वैल्यू 2 होगा। बट इसमें ये ध्यान देना होगा कि जिस वैल्यू पे ये मिनिमम आए उसी वैल्यू पे ये मिनिमम आना चाहिए, क्योंकि x तो सेम है ना, जो x यहाँ है वही यहाँ है, वही यहाँ है, वही यहाँ है। अगर ये किसी एक x पे मिनिमम आए और उस x पे ये मिनिमम नहीं आए तो ये पूरा टर्म मिनिमम नहीं होगा। ये कंसेप्ट आपको समझना होगा। मतलब अगर ये 0 पे मिनिमम आ रहा है तो ये आपको 2 हो गया, बट ये 0 पे नहीं आता अगर मिनिमम, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा फंक्शन जो है वो 0 पे मिनिमम होगा। बट यहाँ अच्छी बात क्या है, ये भी 0 पे मिनिमम आएगा और ये भी 0 पे ही मिनिमम आएगा। क्यों, क्योंकि 3 to the power x प्लस 1/3 to the power x का मिनिमम वैल्यू 2 कब होता है, जब 3 to the power x 1 होगा, मीन्स x बराबर 0। तो ये आप ध्यान दीजिए, x बराबर 0 पे ही ये भी मिनिमम होगा, ये भी मिनिमम होगा, और इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 2, इसका मिनिमम वैल्यू भी 2, बट ये 1/2 पहले से है तो 2/2 1, तो 2 + 1, तो पूरे का मिनिमम वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, पूरे का मिनिमम वैल्यू 3 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आप ध्यान रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने AMGM में अच्छे से बताया था। हाँ, अगर नंबर निगेटिव हो
तो मैंने क्या बोला था, अगर पॉजिटिव हो तो 2 या 2 से बड़ा होगा, अगर निगेटिव हो तो -2 या -2 से छोटा होगा। ये 2 चीज़ें मैंने बताई थी, ठीक है। चलिए, आई विल गिव यू वन होमवर्क क्वेश्चन एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। तो इनइक्वालिटी का ये लास्ट सेशन है। अब हम लोग मंडे से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक। अलजेब्रा के जो 2-3 थोड़े हायर टॉपिक्स हैं वो मैं जानबूझ के बाद में करूँगा ट्रिगो के। जैसे 3 चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, परमिटेशन कम्बिनेशन एंड बाइनोमियल। मैं बहुत साइंटिफिकली क्रोनोलॉजी से आपको पढ़ा रहा हूँ जिससे आपका कभी कोई गैप नहीं रहे। हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, इसके बाद 1-1.5 महीने, फिर हम लोग 2-2.5 महीने कोऑर्डिनेट करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। देन अलजेब्रा के 3 टॉपिक बचे हैं, कॉम्प्लेक्स, परमिटेशन कम्बिनेशन एंड बाइनोमियल, वो हम लोग उसके बाद करेंगे। एंड एज प्रॉमिस्ड फेब तक आपका 11th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर मार्च से हम लोग 12th में शिफ्ट करेंगे। ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये आया था 2021 में। क्वेश्चन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) है a टू द पावर x, a का पावर है a टू द पावर x प्लस a टू द पावर 1 माइनस a टू द पावर x। ये क्लियर है, a टू द पावर 1 माइनस, वेर a एंड x बोथ आर रियल नंबर, ठीक है, एंड a इज ग्रेटर देन 0 इज, मतलब इसका क्या पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। पहला ऑप्शन है 2a, दूसरा ऑप्शन है 2√a, तीसरा ऑप्शन है a+1/a, लास्ट है a+1। ठीक है, आप इसको जिस थॉट से बनाना चाहते हैं, ठीक है। हमने जो टाइप ऑफ इनइक्वालिटी किया, मैं बस लिख देता हूँ, AM, GM, HM इनइक्वालिटी किया, उसी का एक साइड प्रोडक्ट ये था, ये वाला, ठीक है, AM, GM। फिर हमने किया वेटेड AM, GM इनइक्वालिटी किया। फिर हम लोगों ने पावर का मीन वर्सेस मीन का पावर किया। लास्ट में हमने पावर मीन इनइक्वालिटी किया। उसके बाद हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी किया और लास्ट में हमने कॉची श्वार्ट्ज जेड इनइक्वालिटी किया। यही आपका सिलेबस था। ये इसलिए मैंने लिख दिया, आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए, ये पता है, ये अच्छे से आज हमने किया है, ये आपको ये नया चीज़ नहीं है, बट ओनली थिंग है कंडीशन है एक्स्ट्रा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉची। तो आप कोई भी इनइक्वालिटी आएगा, आप सोचिए किस तरह इसको सॉल्व करें। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। हम लोग अब मंडे से 21 जुलाई से विल स्टार्ट विथ न्यू यूनिट ट्रिग्नोमेट्री। लगभग 1.5 महीने चलेगा एंड वी विल कंप्लीट 3 चैप्टर्स जो 11th के पोर्शन में है। फर्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज, सेकंड इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड थर्ड इज सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल, जो कि जेई के सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, पहले था अब हटा दिया गया है, बट फिर भी उसके कुछ बेसिक पोर्शन जरूर करेंगे जो आपको ट्रायंगल को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ट्रिगो का एक चैप्टर है जो 12th में करना है, वो हम लोग 12th में करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो कराया गया है रिवाइज कीजिए। ऑल द बेस्ट, विल सी यू ऑन मंडे।